राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज मैं 2025 की तीन बिल्कुल लेटेस्ट नई गेहूं की प्रजातियों के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूं। तीन नई किस्मों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। कोई सी भी किस्म ऐसी नहीं है कि वो पिछले वर्ष की हो या गत वर्षों की आई हुई हो। तीनों ही बिल्कुल लेटेस्ट हैं और तीनों ही संस्थानों के द्वारा तैयार की गई हैं। संपूर्ण जानकारी इसके अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। बीज कौन सा है, कितने दिन के अंदर ये पक करके तैयार होगा, कौन कौन सी मिट्टी के अंदर हम इसकी बुआई कर सकते हैं, कब से कब तक हमें इसकी बुआई करनी है, उत्पादन क्या आने वाला है, साथ में किसान भैया रोग इसके अंदर कितने लगते हैं और इस बीज को आप कहां से खरीद सकते हैं। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। हो सके तो आपके जितने भी सगे संबंधी हैं उन्हें भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तीनों किस्मों की मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, मेरे पास पूरा ये पेपर बना हुआ है। इसमें देख करके मैं आपको सारी जानकारियां अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कौन सी वैरायटी किस तरीके से अच्छी पैदावार आपको निकाल करके देगी। तो सबसे पहली जो हमने किस्म ली है वो है किसान भाइयों PBW 872। बिल्कुल लेटेस्ट है 2025 के अंदर और बहुत अच्छी पैदावार निकालने की उम्मीद है इस किस्म की। इसकी जो पैदावार हमें बताई गई है वो मिनिमम जो नॉर्मल इसने एवरेज निकाल करके दिया है वो 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर का जो उत्पादन है वो इसने निकाल करके दिया है। और मैक्सिमम जो इसने उत्पादन निकाला है वो 93 कुंटल प्रति हेक्टेयर का जो उत्पादन है इस किस्म ने निकाल करके दिया है। तो जिस तरीके से इसकी पैदावार बताई जा रही है काफी अच्छा अनुमान है मेरा कि किसान भाइयों आपको भी इसके काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यह है PBW 872। बात करते हैं इसकी पकने की अवधि की कि कितने दिन के अंदर ये पक करके तैयार हो रही है। तो लगभग 150 से लेकर के 155 दिन के अंदर ये किस्म ये वैरायटी हमारी पक करके तैयार होगी। थोड़ा सा लंबा समय इसके अंदर मुझे देखने को लग रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबे समय में ये पक करके तैयार हो रही है, लेकिन उत्पादन देखा जाए तो काफी बेहतर मुझे इसका लग रहा है। बात करें सिंचाइयों की तो 4 से लेके 5 सिंचाइयों की आवश्यकता आपको इस किस्म के अंदर किसान भाइयों लगेगी। आपकी जो वैरायटी है लगभग 4 से 5 सिंचाइयों के बाद ही पक करके तैयार हो रही है। इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा देखी जाए तो प्रोटीन इसके अंदर कितना पाया जा रहा है तो 11.5% लगभग इसके अंदर प्रोटीन आपको देखने को मिल रहा है। इसकी बुआई हम कब से कब तक कर सकते हैं तो 20 अक्टूबर से लेकर के आप इसकी बुआई शुरू कर सकते हैं और 5 नवंबर तक यदि आप इसकी बुआई करते हैं तो बिल्कुल सही समय रहता है PBW 872 की बुआई का। बात करते हैं रोगों की तो इसके अंदर जो पीला रत्व आता है या फिर भूरा रत्व आता है इन दोनों रोगों के प्रति ये बिल्कुल सहनशील है। कोई सा भी रोग आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो किसानों ये पहली किस्म हमारी PBW 872 जो काफी अच्छी पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। इसका जो दाना है काफी मोटा है, ठोस है और वजनदार है। फसल आपकी काफी ज्यादा चमकदार होकर के चलती है। तो पहली वैरायटी हमारी PBW 872। आपको ये किस्म कैसी लगी इसे किसान भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप में से कोई भी किसान भाई इन तीनों किस्मों को खरीदना चाहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिससे कि मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा और कहां से आप इसे खरीद सकते हैं पूरी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। अब बात करते हैं हम किसान भाई अपनी दूसरी वैरायटी कि दूसरी वैरायटी हमारी कौन सी रहने वाली है। तो दूसरी वैरायटी के समय भाई हमारी HD 3385 बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल नई वैरायटी है और काफी अच्छी पैदावार ये वैरायटी भी हमें निकाल करके दे सकती है। तो यह HD 3385 पैदावार की बात करी जाए तो 75 से लेके 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर की जो पैदावार है वो इस किस्म ने निकाल करके हमें दी है, यानी कि संस्थान को निकाल करके दी है। संस्थान के द्वारा जो जानकारी आई है वही जानकारी किसान भाइयों मैं आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट है, नहीं है। अब जब हम इसकी बुआई करेंगे तब हमें इसके एक्चुअल रिजल्ट पता चलेंगे कि ये कैसे रिजल्ट हमें निकाल करके दे सकती है। तो 75 से 80 कुंटल की जो पैदावार है वो इस किस्म ने निकाल करके दी है। बात करें इसकी पकने की अवधि की तो 140 दिन से लेकर के 145 दिन के अंदर ये वैरायटी जो है हमारी पक करके किसान भाइयों तैयार हो रही है। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, पहली वैरायटी के मुकाबले लगभग 10 से 15 दिन पहले ये पक करके हमारी तैयार हो रही है। बात करती है सिंचाइयों की कि कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता हमारी पड़ने वाली है। तो लगभग 4 से लेके 5 सिंचाइयों की आवश्यकता आपको इस वैरायटी के इस किस्म के अंदर भी किसान भाइयों
पड़ेगी। 4 से 5 सिंचाई आपको इस किस्म के अंदर भी करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं किसान भाई प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर दी गई है वो 11% के आसपास दी गई है। अब बात करते हैं रोग, कि रोग कौन कौन से इसके अंदर लगेंगे नहीं लगेंगे। देखिए बिल्कुल नई वैरायटी है तो रोग इसके अंदर बहुत ही नामात्र आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात हो सकता है कि रोग इसके अंदर आपको देखने को ना मिले, भूरा रतवा हो या फिर पीला रतवा हो, कोई सा भी रतवा इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रोगों के प्रति बहुत ज्यादा ये मतलब ऐसा मान लीजिए रोगों के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है, मतलब इसके अंदर कोई भी रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप 1 से 2 स्प्रे यदि करेंगे तो और भी अच्छी पैदावार किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी जो बुआई है हम किस समय से किस समय तक कर सकते हैं। तो 20 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक आप इसकी भी जो बुआई है वो किसान भाइयों आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी कि ये अगेती किस्में आपकी, तो इनके आप जितनी अगेती लगा लेंगे उतनी अच्छी पैदावार आपको देखने को मिल जाएगी। मैं समझता हूं मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक जो है आपकी गेहूं की जो कटाई है वो किसान भाई हो जानी चाहिए, क्योंकि उस समय पर जब गर्मियां तेज पड़ती हैं तो उससे हमारी गेहूं के अंदर जो रोग है वो भी ज्यादा लगते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितनी अगेती आप बुआई करेंगे उतने बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं किसान भाई इसे हम कहां से खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदने वाली जो बात है ये मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताऊंगा कि कहां से आप इसे किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी किसान भाइयों 2 वैरायटियां जो काफी अच्छी वाली रहती हैं। अब बात करेंगे हम किसान भाइयों अपनी के बारे में। तो जो हमारी तीसरी किस्म है ये किसान भाई बहुत ही बढ़िया किस्म है, ये है किसान भाई DBW 359। अब DBW 359 की जो खासियत ये है कि ये सिर्फ आपकी 2 से लेके 3 सिंचाइयों के अंदर किसान भाइयों पक करके तैयार हो रही है। यानी कि बहुत कम समय के अंदर आप इस वैरायटी से एक अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। यानी कि 2 से 3 सिंचाइयां सिर्फ, और जो मैंने आपको 2 वैरायटियां पहले बताई हैं उनके अंदर आपको सिंचाई करनी पड़नी है 4 से 5। तो किसान भाइयों ये वैरायटी आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाली है। अब ये कितने दिन के अंदर पक करके तैयार हो रही है, तो जो हमारे DBW 359 है ये सिर्फ 95 दिन के अंदर पक करके तैयार हो रही है। यानी कि 3 महीने के अंदर ये वैरायटी हमारी पक करके तैयार हो जाएगी और एवरेज भी हमें अच्छा मिल रहा है, पैदावार भी हमें अच्छी मिल रही है और कम लागत हमें इसके अंदर लगानी पड़ रही है। बात करते हैं इसकी पैदावार की, कि इसकी पैदावार कितनी देखने को मिल रही है। तो पैदावार इसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, लगभग 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये किस्म आपको अच्छी पैदावार निकाल करके दे रही है। कम समय के अंदर पक रही है तो थोड़ी जो पैदावार है वो इसके अंदर हमें कम देखने को किसान भाइयों मिलने वाली है। अब बात करते हैं किसान भाई इसका जो दाना है वो कैसा है। तो दाना इसका काफी मोटा है, वजनदार है और बालियां बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं है, लेकिन मीडियम साइज की जो बालियां हैं वो किसान भाइयों आपको इसकी देखने को मिल जाती हैं। जो पीला रतवा है या झुलसा रोग है ये इस किस्म के अंदर आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट है, बहुत ही अच्छी वाली पैदावार ये किसान भाइयों हमें निकाल करके दे सकती है। अब बात करते हैं इन तीनों ही वैरायटियों को हम किन किन क्षेत्रों के अंदर लगा सकते हैं। तो किसान भाई जिन क्षेत्रों के अंदर गेहूं की बुआई हम पिछले गत वर्षों में करते हुए आ रहे हैं उन सभी क्षेत्रों के अंदर यदि आप इसकी बुआई करेंगे तो कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे किसी भी क्षेत्र के अंदर इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। अब किसानों में बात कर लेते हैं इन्हें हम यदि खरीदना चाहते हैं तो कहां से हम इसे खरीद सकते हैं। तो जैसे हमारी दूसरी वैरायटी तो पूसा संस्थान न्यू दिल्ली में आप इसे खरीदेंगे तो वहां पर ये आपको आसानी के साथ प्राप्त हो जाती है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे नितिन देओल चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।